साथियों, आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं संविधान की मूल संरचना। संविधान की मूल संरचना पॉलिटी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तब समझ में आएगा। और पूरा देखने के बाद यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और पहली बार यदि आए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों में शेयर कीजिए, इस पर डिस्कशन कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं वीडियो में। संविधान की मूल संरचना जो है, इसमें क्या है कि संविधान में संशोधन पहली बार 1951 में संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया गया था। संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार में कटौती किया गया था। संपत्ति के अधिकार में कटौती किया गया था। तो संपत्ति तो बड़े आदमी के पास होती है, तो उसने क्या किया था कि सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और सर्वोच्च न्यायालय ने इसको हम कहते हैं शंकरी प्रसाद मामले 1951 में ही संविधान संशोधन हुआ था। और 1951 में ही शंकरी प्रसाद मामले सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आया, और सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात में कहा कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति शामिल है। अनुच्छेद 368 में जो संशोधन की शक्ति है संसद के पास, उसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति शामिल है। और अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत सामान्य विधियां ही आती है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं। इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या उसे वापस ले सकती है। लेकिन गोलकनाथ मामले, जिसका निर्णय 1967 में आया था, इस मामले में नवीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था। चूँकि राज्य का जो कार्यवाही था नवीं अनुसूची में जोड़ा गया था, और नवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा नहीं होती है, इसलिए न्यायालय के अधिकार में अतिक्रमण हो गया था। तो इस बात में चुनौती दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपना निर्णय दिया और अपनी पहले वाली निर्णय को बदल दिया और कहा कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर और अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, इसलिए संसद न तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है और न ही वापस ले सकती है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक विधि है और इसलिए किसी मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम नहीं है। तो इस गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का शक्ति नहीं है। अब सरकार क्या किया, चूँकि उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो उसने प्रतिक्रिया स्वरूप 1971 में संसद से 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, और इस अधिनियम में अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन कर दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने या वापस लेने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशय के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। अब 1971 में फिर से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक मामले आया जिसको हम केशवानंद भारती मामले के नाम से जानते हैं। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले के निर्णय को ओवररूल कर दिया और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1971 में पारित किया गया था संसद द्वारा, उसको बहाल रखा और कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है या वापस भी ले सकती है। लेकिन इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत कहा जाता है,
जो इस टॉपिक जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसका जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था केशवानंद भारती मामले में किया गया था। इसने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक संशोधन के अधिकार संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते हैं। इसका अर्थ यह है कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकते या वापस नहीं ले सकते जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हो। मतलब इसमें जो मूल संरचना का सिद्धांत दिया था सर्वोच्च न्यायालय, उसमें कहा गया था कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के अधिकार जो है वह संविधान में संशोधन कर सकता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, लेकिन कोई भी संवैधानिक प्रावधान या मौलिक अधिकार जो संविधान की मूल संरचना से जुड़ा होगा उसमें संशोधन नहीं कर सकता है। संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी मामले 1975 में भी पुनः पुष्टि किया गया। संसद ने 1975 में 39वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। तो 1975 में ही इंदिरा गांधी मामले सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया था। तो इसमें 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान को रद्द कर दिया था और न्यायालय ने कहा था कि यह प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है क्योंकि यह संविधान के मूल संरचना पर चोट करता है। परंतु इसकी प्रतिक्रिया में संसद ने 42वां संशोधन अधिनियम पारित कर दिया और इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर यह घोषित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, किसी भी आधार पर, चाहे वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन क्यों न हो। फिर हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल मामले 1980 में एक वाद आया था, मिनर्वा मिल मामले, और इस प्रावधान को अमान्य कर दिया क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था। तो इस प्रकार न्यायिक समीक्षा का स्थान नहीं रहने के कारण इस प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया और मूल संरचना के उस सिद्धांत को लागू करने के लिए कुछ व्यवस्था दी जो इस प्रकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दिया है, इसीलिए उस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद इसे चरम सीमा तक नहीं बढ़ा सकती, मतलब निरंकुश नहीं हो सकती। अतः इस शक्ति की सीमाबद्धता को नष्ट नहीं की जा सकती। पुनः वामन राव मामले जो 1981 में आया था, मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के फैसले के दिन, चूँकि केशवानंद भारती मामले का फैसला जो था 24 अप्रैल 1973 को हुआ था, तो उस दिन को एक डेडलाइन माना है और उस दिनों के बाद जो संवैधानिक संशोधन होगा, यदि वह संविधान की मूल संरचना को ठेस पहुंचाता है, उसको प्रभावित करता है, तो उस प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा या शून्य माना जाएगा। संविधान की मूल संरचना में कुछ तत्व शामिल हैं, तत्व तो बहुत सारे हैं कि हम कुछ 2-4 सब तत्व इसमें डाले हैं। संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति की
संविधान की संरचना, संविधान की मूल संरचना के तत्व में शामिल है संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक और गणराज्य स्वरूप, शक्ति पृथक्करण, संविधान की संघीय स्वरूप, न्यायिक समीक्षा। और यह लिस्ट कंप्लीट नहीं है और इसमें और चीज़ जोड़ा जा सकता है। थैंक यू।